हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मैं आ गई हूँ करवा चौथ व्लॉग लेकर। और सुबह बच्चों का स्कूल था तो सफाई करके बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना के उनको भेज दिया स्कूल। और उसके बाद फिर मैं नहा के सो गई थी ताकि 11 बजे तक थोड़ी सी एनर्जी सेव हो जाए। पिछली बार मैंने नहीं किया था लेकिन इस बार ट्राई कर रही थी क्योंकि मैं भी शाम तक थोड़ा सा बेटर फील हो। थोड़ा टाइम अगर सो के निकाल लिया जाए, ये मेरी सोच थी उसके पीछे। तो अब मैं 11 बज रहे हैं जब मैं उठी। और फाइनली जो अब पहले तैयार और करवा चौथ इससे रिलेटेड काम करने से पहले मैं घर संगवाऊंगी। तो एक तो ये लॉन्ड्री का लोड जो था वो मुझे तय करके रखना है क्योंकि आज का पूरा दिन अब रात लेट तक बिजी होने वाले हैं और कल फिर सुबह स्कूल है। तो इसलिए कल के लिए कोई पेंडेंसी ना रहे और जब तैयार होएं या फ़ोटो शूट करें तो घर के काम की दिमाग में ना रहे। इसलिए पहले मैं घर जो है वो पिक्चर परफेक्ट कर रही हूँ इस टाइम। टेक्निकली जो दिवाली की पूरे एक एक दिन में पूरे घर की सफाई होती है ना, अब मेरी वो वाली सफाई अभी रह गई है जिसमें इंक्लूडेड है पंखे क्लीन करना। तो बाकी चीज़ें जो है वो मैं ऐसी कर रही हूँ कि अब दोपहर में या रात में फ़ोटो वगैरह खींचे या फिर कोई आए तो मतलब घर जो है वो बिल्कुल प्रेजेंटेबल रहे, अच्छे से रहे, मुझे बीच बीच में घर को ना संगवाना पड़े। तो उसी क्रम में जो है मैंने शुरुआत की है अभी कपड़े तय करने से। तो यहाँ से मैं बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। यूजुअली 99% मैं बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ घर संगवाना और उसके बाद फिर एक एक करके घर के पोर्शन जो है वो लेती जाती हूँ इसी क्रम में। तो सबसे ज़्यादा टाइम जब लॉबी और बेडरूम में बीतता है तो सबसे ज़्यादा फैलावा भी यहीं पर होता है, तो इन्हीं में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब सारे कपड़े रखने के बाद चादर वगैरह मैंने ठीक कर दी, ड्रेसिंग टेबल ठीक कर दी, जो छोटा मोटा सामान था, और टीवी यूनिट पे भी क्लटर सारा, अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरी सफाई हो गई, बेडरूम ठीक हो गया। अब मैं आ गई दूसरे पोर्शन पे। तो यहाँ है जी लॉबी। अब लॉबी में जो मुझे करना है वो जो चीज़ें जगह पर नहीं है वो हटानी है, झूला डेकोरेट करना है और कुशन कवर चेंज करने हैं। तो कुशन कवर बेडशीट्स वगैरह मैं ऊपर रखती हूँ सेफ में। वहाँ से मैं ले आई ये जो नए वाले मैंने मंगाए थे, आपसे अपने दूसरे चैनल पर होम डेकोर हॉल में शेयर भी किए थे और बहुत पसंद भी आया वो वीडियो लोगों को। और ये कुछ माला जो हैं वो मैंने हैंडी सी रहें एक थैले में करके हर कलर की 2-2 3-3 अलग निकाल के रखी हुई हैं। और बाकी जो बल्क में हैं, मतलब ज़्यादा सी मंगाई हुई है, थोड़ी सी 10-10 20-20, वो सब बेड में डाली हुई है ताकि जब कभी मुझे डेकोरेशन की ज़रूरत पड़े तो एक थैला मैंने निकाल के बाहर सेफ में ही बेडशीट्स वाले हिस्से में रखा हुआ है। अब ये वाली कुशन के ऊपर ही मैं क्यों चढ़ा रही हूँ, इसके 2 कारण हैं। एक तो जो सोफ़ा कवर मैंने जब बनाया था उसकी वीडियो अभी तक लाइव नहीं हुई है। उसकी वीडियो में जो बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाते हैं ना कि पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया, तो मैंने बिफ़ोर वाली फ़ोटो अभी तक खींची ही नहीं थी, मौका ही नहीं लग पा रहा था। तो ये चेंज करने से पहले मुझे वो खींचनी है। तो फ़िलहाल टाइम कम है तो इसलिए जो है मैंने इसमें मतलब अभी इन्हीं के ऊपर चढ़ा दिया है। और वैसे भी ये वाइट कुशन है तो दिवाली तक ये है कि अगर लगेगा कि बहुत जल्दी मैली हो रही है, गंदी हो रही है, तो मैं इन्हें रिमूव भी कर दूंगी और उसके बाद ही ये ब्राउन वाली कुशन धोऊंगी। अच्छा, ये टेबल रनर मैंने फैब्रिक लेके बनाया था, जो मैंने आपके दूसरे चैनल पे आपसे शेयर भी किया था पोस्ट में पिछली दिवाली पर। तो मैंने सिल्क की ना कुशन्स बनाई थी घर पर ही, तो ये कपड़ा उसमें से मैंने टेबल रनर बनाया था। और वेट के लिए इसमें मैं कोने पे ना ईयरिंग्स टांग देती हूँ। तो अब ऊन आ गई है तो मैं इसमें टैजल्स भी लगा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने टेबल रनर दूसरा मंगाया हुआ है। तो देखते हैं ये अच्छा लगेगा या वो, जो भी लगेगा दिवाली पे फिर वो फाइनल कर लेंगे। अब ये है जी मेरे सोफ़े का आज के लिए फाइनल लुक। अच्छा, ये जो कुशन आप देख रहे हो साइड में, ये वाली 2, इसके मैंने 2 सिले हैं। एक ये ब्राउन करके कवर है, ये जो यहाँ से फट रहा था ना ये भी मैंने बदल दिया, इसके ऊपर कवर अच्छे से फिट कर दिया। और जो हमारा बेस है सोफ़े का वो ऑफ वाइट सा है, तो इसलिए जो ऊपर की कुशन है उसमें कुछ वाइब्रेंट कलर डालना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने नियॉन पिंक कलर की ये 2 इसी वजह से मंगवाई थी। टैजल्स हो गई, यहाँ पर टेबल रनर हो गया, ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिविंग रूम में कलर भी ऐड कर देंगी। अब ये जो 2 स्टूल है ना, देखो इसके मैंने एक तो ये सिले हैं मैं आपको जो बता रही थी, और एक मैंने वाइट भी सिले हैं। तो वाइट मैं सोच रही थी कि जब सोफ़े की बैठने वाली जगह वाइट है तो इनकी भी वाइट हो, तो ये इस तरीके के लगे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सब वाइट वाइट हो रहा है, तो मैंने जो टैजल्स लगाए वो ब्राउन वाले में लगाए। और ब्राउन वाले ही मुझे मतलब ये था कि डेली के हिसाब से लगे भी, क्योंकि वाइट वाले ये स्टूल मतलब हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, बच्चे जो है नहीं खींचे फिरते हैं, तो ये वाले गंदे ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप बताना कि ब्राउन वाला अच्छा लग रहा था लुक या फिर ये वाइट वाले स्टूल का, जो भी है दोनों काम कर जाते हैं, दोनों मतलब रेडी हैं, कोई से भी मैं लगा सकती हूँ। अच्छा, 2 कुशन मैंने लगा दी झूले पर, और ये जो झालर रखी हैं ये मुझे
और लगानी है। अगर इतने बच्चे आ गए तो बच्चे भी लगा देंगे, बच्चे आएंगे 2 बजे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कूड़ा हो गया था जब मैंने सोफ़ा वगैरह झाड़ा, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू फिराने के लिए रखी हुई है। ये झाड़ू लगाऊंगी और अगर कोई गंदगी और कहीं दिखी तो वो हटा दूंगी। अब ये सब करने के बाद सुबह हुआ था, इसमें देर नहीं लगी, तो सारी झाड़ू जो है वो मैंने एक बार हल्के से फिरा दी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लंच नहीं बनाया था। सुबह मैंने बच्चों का टिफ़िन बना दिया था, इनका नाश्ता बना दिया था, और फिर मैं सो गई थी। तो दोपहर में जो है वो मुझे तहारी बनानी है, क्योंकि रात को पक्का खाना बनेगा। अब कई लोग कहेंगे कि तहारी खाते रहते हो, कुछ और खा लिया करो। तो ये वाली बात आ जाती है कि जब एक टाइम पे कुछ हैवी बनना हो, पूड़ी वगैरह बननी हो, तो ऑटोमेटिकली तहारी ही दिमाग में आती है, या तो मूंग की दाल की खिचड़ी या कुछ और। तो हमारा कहना चाहिए पाचन तंत्र ऐसा नहीं है कि हम दोनों तीनों टाइम पूड़ी कचौड़ी खाएं और खुश होके खाएं। तो एक टाइम अगर हैवी होना है, कल अब रात को पता है कि बनना ही है, हैवी पकवान बनेंगे, पूड़ी वूड़ी बनेंगी। तो इस टाइम पे ये था कि तीनों लोगों के लिए मेरे हस्बैंड जाते पे कह गए थे कि तहारी बनाना। तो मैंने यहाँ पर छोंक दी है तहारी, सिंपल वही पीली खिचड़ी जो होती है, दाल हल्की से मिला के वो। अब ये इसमें सीटी लगा दूंगी ना, तो उसके बाद ये है कि इतने बच्चे आएंगे, 1:45 बजे तक बच्चे आते हैं, तो खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो वो लोग खा लेंगे। अब ये छोंकने के बाद जितने बर्तन आए वो भी, और सुबह के जितने बर्तन थे वो, तो मैंने ये सब जो है बर्तन धो के रखना शुरू कर दिया। अब एक बार जो है किचन क्लीन हो जाएगी तो 2 तरीके से मैं सॉर्टेड हो जाऊंगी। एक तो अभी तक की सफाई हो जाएगी तो शाम को बर्तन कम होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे आएंगे तो खाना रेडी मिलेगा, तो उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से वापस आ जाएंगे ऑलमोस्ट, तो वो लोग अपना खाने पीने का देख लेंगे और मैं दोपहर के लिए अपना तैयार हो जाऊंगी। अच्छा, हमारे यहाँ दोपहर में तैयार होना या ना होना ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, क्योंकि जब सुबह पूजा करते हैं ना तो कथा हम लोग उस टाइम पे पढ़ लेते हैं। अच्छा, मेरे मैके में क्या होता था कि शाम ये दोपहर की कहानी सुन के फिर चाय वगैरह पीते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग निर्जल रहते हैं, तो जो पानी तो कुछ मिलना है नहीं। तो फिर मेरी सास का यही था कि भाई दोपहर तक इंतज़ार क्या करना पूजा का, फिर तो जो सुबह की पूजा होती है उसी में एक बार कथा पढ़ लेते हैं, और बाकी फिर शाम को जब चंद्र दर्शन हो जाएगा तब करेंगे। तो ये हिसाब होता है। तो अब ये जो है मेरा शाम का काम तैयार होने का अलग है, लेकिन दोपहर में मैं अब तैयार होंगी, तो मैं इन लोगों का वेट कर रही थी ताकि ये आ जाएं। अब ये दोनों आ गए वापस। अब ये खुश इतनी इसलिए हैं क्योंकि हमारी आज करवा चौथ के अलावा एनिवर्सरी भी है, और ये एक्साइटेड थे एनिवर्सरी के लिए। ना पता है ये क्या कह रही है कि मुझे लगा था आपने ना मैचिंग टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह पहनी होंगी, जैसे हम लोग लास्ट टाइम पहने हुए थे, या 2-3 बार हमने यही किया है कि हम मैचिंग से कुछ टी शर्ट और जीन्स वगैरह पहन के, मैं भी छुट्टी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी छुट्टी करते हैं उस दिन ऑफिस से, और फिर हम लोग फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं। मतलब हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं घर पे ही, या फिर शाम को फिर कहीं बच्चों के साथ जाते हैं। यूजुअली ये होती है हमारी एनिवर्सरी। तो यहाँ से ये बच्चे जो है ना कार्ड बना के लाए हैं, तो मैं उल्टा इन्हें डांट रही थी कि तुम क्लास में पढ़ रहे थे या कार्ड बना रहे थे। तो बोली कि 2 पीरियड ना हमारे फ्री थे, तो हमने उसमें बना लिया, और इनकी फ्रेंड्स ने भी उनकी मदद की कि अपनी मम्मी को हमारी तरफ से विश करना है एनिवर्सरी। चलो जी, बच्चों का काम हो गया। अब ये लोग खाना खा रहे हैं तीनों। तो मैंने अपनी स्कर्ट जो थी ये रेड वाली, ये थोड़ी सी इसमें रिंकल्स आ गई थी, तो इसको मैंने आयरन किया। ब्लाउज़ में मिरर्स लगे हुए हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है, और चुन्नी में भी। तो ये सब मैंने पिनअप कर लिया। अब मैं मेकअप कर रही हूँ। अच्छा, दिन में मतलब आलस आता है इस टाइम पे, लगता है कि तैयार ना हो तो भी सही रहेगा, लेकिन चक्कर ये है रात को देखो पूजा का टाइम भी रहता है, और कितना भी आप मेंटेन करके रखो, रात होते होते कहीं ना कहीं चेहरे पे और एनर्जी में फ़र्क पड़ ही जाता है। इस टाइम तक फिर भी चल जाता है। और दूसरी चीज़, डे लाइट और नाइट लाइट का फ़र्क है। तो जो फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं वो दिन में ज़्यादा अच्छी आती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हर बार से मतलब ये है कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन दिन में मैं तैयार हो जाती हूँ। और थोड़ी देर के लिए कैसे ही, इस बार समझ लो कि मैंने मतलब कपड़े बदल लिए, क्योंकि इस चुन्नी के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी खाना वगैरह बनाने में, तो इसलिए मैंने बदल लिए थे। बाकी वरना मैं साड़ी वगैरह अक्सर पहनती हूँ दिन में, या फिर लहंगा भी पहनती हूँ, तो इस तरीके का पहनती हूँ जो हैंडी सा रहे, और मैं खाना अक्सर उन्हें पहने पहने ही कपड़ों को बनाती हूँ। इस बार पहली बार हुआ है कि मैंने तैयार होने के बाद दोबारा कपड़े बदल लिए थे, और सुबह वाला गाउन ही दोबारा पहन लिया था। अब आखिरी काम था नेल पेंट का, और बच्चे जो हैं वो खाना वाना इन्होंने खा लिया। उसके बाद मैंने इन्हें बता दिया था कि माला रखी है तो इन्हें लगा दो, और फिर फ़ोटो मैं कह रही थी आप भी एथनिक कुछ पहन लो, ताकि फ़ोटोज़ वगैरह में जो है मतलब ये पहने जाएंगे, फिर ये छोटे हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इन कपड़ों का।
और आगे आगे स्लीवलेस जो है वो वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा इनको चेंज कर लो, तो इन्होंने भी शरारा पहन लिए और मैं तैयार हो गई हूँ। अब इतने में जो एक बेकार सी बात हुई वो ये हुआ कि ये अक्सर 4 बजे जाते हैं लगभग ऑफिस, मतलब इन्हें जाते जाते, लेकिन कई बार 3:30 भी चले जाते हैं। तो आज ये 3:30 ही चले गए क्योंकि शाम को जल्दी आना था, और बाद में मुझे पता लगा कि मेरे लिए गिफ्ट्स भी आ रहे थे। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई कि अब तैयार तो हो गई हूँ, उनके बिना फ़ोटो किसके साथ खींचूँ। लेकिन मैंने अपनी देवरानी को इस बार कह दिया था कि सिर में दर्द वर्द जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन दोपहर में तैयार होकर आ जाना, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, क्योंकि 2 बार से हमारा मिस हो जा रहा है। पहले मतलब करते थे जब हम आए थे यहाँ 2 बार, फिर 1 बार किया, उसके बाद फिर मेरी पसलियाँ टूट गई तब मैं बीमार थी, 1 बार एक्सीडेंट हो गया था तब मैं बीमार थी, और 2 बार इनके सिर में दर्द हो गया। इस तरीके से 5 करवा चौथ हो गई थी। तब की मैंने बोला था, मैंने कहा भाई तैयार होके आना है, दोपहर में फ़ोटो खींचेंगे। पता है त्योहार चले जाते हैं, ओकेजन चला जाता है, लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े होते जाते हैं साल दर साल, और इन फोटोज़ को देखो, बच्चे क्या हम लोग भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। हर एक की एज बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं है ना। तो शरीर है या फिर लुक्स हैं, जो कुछ भी है, पता नहीं आज जैसा है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये खूबसूरत लम्हे अगर फ़ोटो वीडियो ये सब बन जाती हैं ना, तो बाद में इन्हें देख के भी अच्छा लगता है। अब तो यूट्यूब है, जब नहीं था तब भी मैं FB पे या कहीं पर भी मतलब सुरक्षित रखने की कोशिश करती हूँ फ़ोटोज़, ताकि ये यादें ना बनी रहें। तो हमने फिर ये आ गए, मैंने इनको फ़ोन करके पूछा था, तो फिर ये आ गए थे, लगभग 1-1.5 घंटे में वापस आ गए थे। तो वापस आने के बाद फिर फ़ोटोशूट हमारा फाइनली इन कपड़ों में हो गया, क्योंकि अगर इन्हें लेट होता तो फिर मुझे कपड़े बदलने ही पड़ते और ये फ़ोटोशूट मिस हो जाता। तो मैंने इनको थोड़ा बताया कि ये दिक्कत है, तो ये आ गए थे। अब ये खिचड़ी वाला कुकर जो है ये तो मैं रखूँगी धोने के लिए, जो ये सामान लाए हैं इसको एक किनारे रखूँगी, और अब मैं खाना बनाना जो है यहाँ पर शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले जो छत पर पूजा के लिए डिज़ाइन बनता है, वो 1 साल मेरी छत पे बनता है, 1 साल नेहा की छत पे बनता है। तो पिछली बार हमारे यहाँ हुआ था, तो इस बार उनकी छत पे होना है। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, मैंने कपड़े बदल लिए, तो मैं पहले खाना शुरू करने से पहले वहाँ जा रही हूँ ताकि दिन ना छिप जाए। तो छत पे वो चावल के आटे से हमें पूजा का जो है वो रंगोली सी बनानी होती है, तो वो बनाने के लिए मैं अपनी देवरानी के घर चली गई। और यहाँ पर चावल वगैरह इसने पीस के जो है वो रेडी रख रखे थे। तो यहाँ हम इनकी सबसे ऊपर वाली छत पे आ गए। ये ना चावल पीस के घोल सा बना लेते हैं, और फिर कॉटन की मदद से ये डिज़ाइन सा बनता है। तो इसमें जो मेन सर्कल्स वगैरह हैं उन पे ही वो थाली वाली रख दी जाती है, और बीच में भगवान जी की जो तस्वीर रहती है वो रख देते हैं। तो जैसा हमारे मतलब मेरे मैके में भी ऐसे ही बनता था, मेरे ससुराल में भी ऐसे ही बनता था, तो यहाँ पर भी हम लोग यही वाला जो है कंटिन्यू करते हैं। तो ये छत पे ही बनता है मेन हमारे यहाँ, ताकि यहाँ पर ही पूजा होगी, आरती होगी, और उसके बाद यहीं पर चंद्र दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिचुअल यही है। तो कई बार हम लोग छत जो है वो पिछली बार आपने देखा होगा कि मैंने शाम को धोई थी। अब की ये था कि फ़ोटो वगैरह के चक्कर में कई बार यहाँ पर भी हो जाता है कि आपके यहाँ फ़ोटो अच्छी आती हैं ये कह के, तो मैंने जो है कल शाम को छत धो दी थी, और नेहा ने आज सुबह धो ली थी कि जहाँ पर भी होगा। तो फिर ये हुआ कि चलो नेहा के यहाँ ही कर लेते हैं। अब ये सारा डिज़ाइन बन गया है। तो ये वाले चावल जो हैं बचे हुए, मुझे जो जल चढ़ाने वाला लोटा है ना, उसके ऊपर चावल की कोटिंग करनी होती है और फिर आलता लगाना होता है उस पर थोड़ा सा। तो नेहा का वो काम हो चुका था, तो उसने कटोरी जो है मुझे दे दी कि आप ले जाओ, मेरा काम इसमें हो चुका। तो मैंने खाना बनाने से पहले इसके चावल के घोल को ही इसके ऊपर लेप की तरह इस तरह कर दिया, ताकि जब तक मेरी पूजा का टाइम हो ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इस पर मैं इस पर आलता लगा सकूं। अब जो मैं चावल चढ़ा के गई थी यहाँ पर खीर के लिए, मैंने चावल भिगोए थे फ़ोटोशूट से पहले, और उसके बाद फ़ोटोशूट किया, इतने चावल भीगे रहे। और अब मैंने इसमें जो है सबसे पहले आके 2 सीटी लगा दी, और भारी जो है वो चमचा लिया गोल सी तली का, और उसके बाद इससे जो है ना मैश कर रही हूँ जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसकी लुगदी सी बना रही हूँ। अब ये ना जल्दी से गाढ़ी खीर बनाने का जुगाड़ है। तो मैंने पहले चावल भिगो दिए थे चलते फिरते, ठीक है। उसके बाद इसमें सीटी लग गई 2। अब इसे घोट दिया, जो इसमें 5-1 मिनट लगने हैं घोटने में वो लगेंगे, और अब इसमें दूध डाल के इसको धीमी आंच पे पकने रख देंगे। इतने मेरा बाकी खाना रेडी होगा, सब्जी वगैरह रेडी होगी, इतने खीर हो जाएगी। तो ये जल्दी से खीर अगर गाढ़ी गाढ़ी बनानी है ना, तो उसका मेरा जुगाड़ है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड कभी खीर बनाते हैं तो वो अपनी कारीगरी उसमें दिखाते हैं, अलग अलग चीज़ें डाल के। मैं यही बनाती हूँ सिंपल, और बहुत टेस्टी बनती है, तो मुझे कोई इशू नहीं है इस रेसिपी में। अब मैंने जो है चावल डाल दिए। यहाँ पर मैं ना भूल गई हूँ आपको बताना,
डालना ही भूल गई थी। इस टाइम पे ही हमें खीर में हरी इलायची डाल देनी है। अच्छा, अब जो सब्ज़ी बनेगी वो बनेगी पनीर की। पहले मैंने सोचा था आलू बैंगन और पनीर दोनों बनाऊं, फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि एक ही सब्ज़ी बना लो, उतनी हो जाएगी। अब बिना प्याज की बना रही हूँ, तो मैंने जो है टमाटर लिया है, एक बड़ा और एक छोटा, और इसमें जो है इसकी टमाटो प्यूरी बनाऊंगी। इसके साथ जाएगी, इसमें टमाटर के साथ एक अदरक जाएगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी। तो आज वैसे यूजुअल मैं जो बनाती हूँ वो प्याज वाली बनती है, तो आज प्याज के बिना वाली बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और अब मैं आपको बता सकती हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों को भी पसंद आई, नेक्स्ट डे टिफ़िन में भी वो ले गए, है ना। बहुत बढ़िया बनी, सबको अच्छी लगी। अब यहाँ मैंने गूँथ लिया आटा, एक तरफ पक रही है खीर, इसको बीच बीच में आपको चलाना पड़ेगा और बर्तन आपको लेना पड़ेगा भारी। बस आपके ये खीर में कोई मेहनत फिर नहीं लगेगी। और ये टमाटो प्यूरी जो है मेरे हस्बैंड ने पीस के रेडी कर दी, किचन में वो मेरे साथ ही लगे हुए हैं। रायता बनाया है उन्होंने, इतने में और काम कर रही थी। और जी ये पीस दी है इन्होंने, इसके बाद फिर ये अब थोड़ी देर के लिए हट गए हैं, जब पूड़ियाँ बनाऊंगी तब आएंगे। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया सब्ज़ी के लिए, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, और जो प्योरी बनाई है टमाटर की, अदरक की और हरी मिर्च की, उसमें चारों पाँचों वही बेसिक मसाले डाल रही हूँ जो डलते हैं। इन्हें डालने के बाद फिर इसे भूनूंगी, और भूनने के बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, तो जो हमने प्याज नहीं डाली है उसके लिए थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें एक चम्मच जो है बेसन लगा दूंगी। तो पहले तो मैं ये मसाला ही भून रही हूँ, उसके बाद इसमें बस एक चम्मच डालूंगी, क्योंकि बेसन के आलू वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, तो वो काफ़ी थिक हो जाता है। उतना नहीं मैं मान के चल रही कि बहुत थिक बनानी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सूखी सी हो गई थी। अब इसमें मैंने नमक और ये सब मसाले डालने के अलावा इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा और डाला है, और इसके साथ जो है मैं बीच बीच में काट रही हूँ मखाने। अब यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया, तो मैंने वो एक चम्मच बेसन जो है वो ऐड कर दिया। अब इसको लगातार चलाना है ताकि उसमें लम्स ना पड़े, और यहाँ ज़्यादा भूनने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है और बेसन फटाफट से भुन गया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा बेसन को फूलने की जगह मिल जाए, और थोड़ी सी ग्रेवी, मतलब देखते हैं अगर बन गई तो। लेकिन ज़रा सा पानी डालते ही पानी पानी हो गया, तो मैंने बस थोड़ा सा ही डाल के पानी को बॉईल होने दे रही हूँ। और इतने, ये एक कटोरी के करीब मैंने मखाने लिए हैं, इनको थोड़े छोटे साइज़ में काट रही हूँ। थोड़ा सा ये भी ड्राई कर देंगे, उसको गाढ़ा भी कर देंगे, और थोड़ा सा जो है वो बेसन कर देगा, तो हमारी सब्ज़ी जो है ठीक ठाक बन जाएगी, पानी पानी सी नहीं बनेगी। अब यहाँ पहले मैंने मखाने ऐड कर दिए, उसके बाद इसमें छोड़ दिया पनीर। ये करने के बाद, सारा पनीर ऐड करने के बाद, इसको एक आध मिनट के लिए हमें जो है ढक के पकाना है, बस ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि वैसे भी पनीर जो है वो सॉफ्ट ही होता है, थोड़ा से पकने में सारे मसाले उसके अंदर आ जाते हैं अच्छे से। तो इसको मुझे ढक के पकाना है एक आध मिनट के लिए। उसके बाद 2-3 चीज़ें इसमें और डलेंगी, तो जब ये पक जाएगी वो डालेंगे तब। अब इतने यहाँ पर मेरा सब्ज़ी का जो मुझे अटेंड करनी थी उसे ये हुआ, खीर की कंसिस्टेंसी आप देखो कितनी बढ़िया गाढ़ी हो गई है। अब इसमें मैंने डाल दी चीनी और ड्राई फ्रूट्स जो है, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि अगर हेल्प करानी है तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो चॉप कर लो, तो मैंने इसमें चिरौंजी ये डाल दी, और ये बादाम और काजू हैं ये कटे हुए, किशमिश है ये डाल दी इसमें। तो ये सब जो है मिक्स हो जाएंगे। और अब मुझे याद आया था इस टाइम पे कि मैं हरी इलायची डालना भूल गई थी, तो मैं इलायची लगभग सारे मीठे में डालती हूँ, तो वो उसके बिना फ्लेवर नहीं आता, तो मैंने अब डाल दी, क्योंकि ये सब डलने के बाद भी ये 5-1 मिनट तो पकेगी खीर, इतने में फ्लेवर आ जाता है उसका भी, तो मैंने अभी डाल दी, और खीर बहुत बढ़िया बनी थी। अब यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो 5-1 मिनट का इसने ले लिया है, तो मैंने इसमें डाल दी कसूरी मेथी और चीनी। ये 2 चीज़ें जो मैं प्याज वाली पनीर में डालती हूँ वो इसमें भी डाली है, लेकिन एक्स्ट्रा जो डाला है वो डाला है हरा धनिया। अब ये सब्ज़ी जो है इस टाइम पे देखो ऐसी दिख रही है, और ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल लिपट गई थी ग्रेवी इसमें, सूखी सूखी सी ये सब्ज़ी हो गई थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि खाने में टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी, सब ने खा ली और तारीफ़ भी की। उसके बाद जो है ये खीर भी रेडी हो गई है, तो अब मैं इन दोनों गैसेस को कर दूंगी बंद। अब मैंने खाना बनाना शुरू किया था लगभग 6:15 बजे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, और अभी 7 बजने में 5 मिनट हैं, क्योंकि 6 बजे मुझे ये ध्यान है कि मैं जा रही थी बनाने, फिर मैं लेकिन वहाँ चली गई थी, तो शायद 6:15 मैंने स्टार्ट किया था, मतलब फटाफट से बन गया, मेरी उम्मीद से कम समय में बन गया। और रायता जो है वो मेरे हस्बैंड ने रेडी कर दिया, तो मुझे 1-1.25 घंटा लगता अगर मैं बिल्कुल अकेले काम कर रही होती, लेकिन बीच बीच में मेरे हस्बैंड भी छोटे मोटे काम करके दे रहे थे, तो उनका ऑब्वियसली टाइम बच गया, तो इस वजह से जो है काम फटाफट हो गया। और दूसरी चीज़, मैं हर बार भरवा पूड़ी बनाती हूँ, इस बार सादी बना रही हूँ,
इसलिए भी समय थोड़ा सा मेरा कम लगा। तो अब यहाँ पर मैंने जब सारी चीज़ें बन गई हैं तो मैंने पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर दी, और जैसे ही मैंने सेकनी शुरू की मेरे हस्बैंड दोबारा आ गए। तो उन्हें बड़ा शौक है कड़छी लेके पूड़ियाँ उतारने का, तो वो शौक कह लो या मेरी मदद कह लो, वो तो वही जाने, लेकिन वो आ जाते हैं। अगर वो ऑफिस में नहीं है, यहाँ पर हैं और मैं कढ़ाई में काम कर रही हूँ, तो वो फटाफट कड़छी पकड़ के शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी पूड़ियाँ बन रही हैं गर्मा गर्म, इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने तैयार होने से पहले, अभी टाइम था क्योंकि मेरे पास 1-1.25 घंटे का, तो मैंने सोचा कि रात का काम मेरा हल्का हो जाएगा। और मैंने सारे बर्तन जो जितने भी बनाए थे, कुकर वूकर जो था ना, वो सब खाली कर दिया। और उसके बाद फिर वो बर्तन भी मैंने धो के मतलब रखने शुरू कर दिए। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ और ये क्लिपिंग बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, और इनका चल रहा है टीवी। तो आराध्या को मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो झूले में ना बिल्कुल मर्ज हो गई है, ऐसा लग रहा है झूला कहाँ और ये कहाँ बिल्कुल इस पे सेट है पिछले आधे पौने घंटे से। तो इन्हें पता नहीं है कुछ भी कि हाँ दीन दुनिया में क्या हो रहा है, मस्त है अपना टीवी में। दोपहर को जो एंजॉय कर लिया हमारे साथ कर लिया। अब जब मेरे 2-4 बर्तन रह ही गए थे ना, मैं सोच रही थी कि फटाफट निपटा के तैयार होने जाऊं, तब ये आ गए मेरे भैया मुझसे मिलने, है ना। अब एनिवर्सरी के चक्कर में कहो या कैसे कहो, तो ये आ गए। अब जो है भाई साहब, मैं थोड़ी सी देर मुझे यहाँ अटक गई मैं, और ये फ्लावर्स आए हैं दोपहर में, जब आए थे ना मेरे लिए लेके आए हैं तो ये रखे हुए हैं, मैंने कहा रात को ही देना, अब तो दे दिए जो दे दिए, रात में दे देना। तो अब यहाँ पर ये वाली साड़ी मैंने फिर सेलेक्ट की, बनारसी वाली, कि ये पहनूंगी मैं। अच्छा, इसका जो मैचिंग ब्लाउज़ है वो मैंने अभी तक सिलवाया ही नहीं है। एक बार इससे पहले पहनी थी तो मैंने पीले बनारसी ब्लाउज के साथ पहनी थी, और ये मेरा दूसरी साड़ी का एक ब्लाउज़ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि सही लग रहा है रेड पे मैरून भी, और मैंने पहन ली। अब जितना टाइम मेरे पास है उसमें बस मैं ये साड़ी बांध पाई हूँ, और बस मैं ज्वेलरी बदल सकती हूँ। मेरे पास कुछ और चेंज करने का या मेकअप दोबारा करने का टाइम नहीं है। और मैंने देखा तो मैं सेटिस्फाइड थी कि ठीक ही लग रहा हूँ, चलते हैं ऐसे ही। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दिन का मेकअप चल रहा था वो ही चल रहा है। और जब मैं ये पहन रही थी तो ये आ गए, तो ये एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो गया। चलो जी, हार पहन लिया हमने अपना। अच्छा, ये हार अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, हापुड़ अड्डे से, और ये मुझे मिला था 700 रुपये का। ऑनलाइन महंगा था, तो वहाँ पर मुझे मिली जैसे ही, मैंने फिर देर नहीं लगाई। ये मैंने प्रियंका की शादी में लास्ट ईयर ख़रीदा था, 700 रुपये का था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि दिन से थोड़े से तो बाल वगैरह अलग कर लूँ, तो फिर मैंने फटाफट से फ्रंट फ्रेंच जो होती है वो कर ली। और ये वाली मतलब मेरा हाथ इसमें अच्छे से बैठा हुआ है, अपने भी बना लेती हूँ और बच्चों के भी, लेकिन वो अलग बात है कि अपने बनाने के लिए कई बार टाइम होता ही नहीं है। अब गजरे वगैरह लगाने का प्लान नहीं है, क्योंकि खुले बाल में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वाले गजरे मेरे पास है नहीं जो खुले बाल में लग जाएं। और जूड़ा वगैरह बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो चंद्र दर्शन का टाइम दे रखा था ना वो लगभग हो चला है, और अभी मेरी पूजा की थाली रेडी नहीं है ना। तो थोड़ा सा शेड्यूल यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि भैया आ गए थे। तो अब ये चलो जी, जो भी जैसा टाइम है वैसे ही कर लेते हैं। तो मैंने फटाफट से जो है जो कर सकती थी एट द मोमेंट अच्छे से अच्छा वो मैंने किया। तो ये था कि मैंने फ्रंट फ्रेंच बनाई, और बालों को फिर मैंने खुला ही छोड़ दिया, मैंने नहीं बनाया जूड़ा वगैरह। तो खुले में ये है, गजरे की कमी लग भी नहीं रही थी मुझे, और अगर बांधती हूँ तो फिर लगता है। अब ये करने के बाद मुझे लग रहा था कि कुछ सिंपल लग रहा है, करवा चौथ वाला लुक नहीं आ रहा, तो मैंने अपना मांग टीका लगा के निकाल के वो लगा दिया। तो शादी वाला मंगलसूत्र और शादी वाला ये टीका, ये 2 चीज़ें लगा के फिर आ गया था। मतलब मैं खुश थी अब कि हाँ लग रहा है करवा चौथ वाला लुक बिना गजरे के भी। तो यहाँ पर मैं आके, आप पुनीत भैया का फ़ोन आ गया था कि भाभी चांद ना निकल आया और हम लोग ऊपर सामान ले जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। मैंने फटाफट से, मतलब थाली ये था कि दिमाग में तो था ही क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब जोड़ के रखी हुई थी, बस उन्हें एक बार ले जाके थाली में जमाना था। तो मैंने फटाफट से थाली जो है वो अपनी रेडी की। और ये ना अभी पोहे का पैकेट जो पूजा वूजा के लिए आता है, चूरे वो रखते हैं, तो ये सब मैंने अभी खोल के इसमें रखा है सब। अब जो जो सामान रेडी होता जा रहा है वो मैं बच्चों को बोलती जा रही हूँ कि लेके चलें चाचू के यहाँ। तो ये जो डेकोरेशन वाली थाली है इसमें ये वाला सामान सब मैं नहीं रखती हूँ, तो ये आरोही लेके जा रही है। अच्छा, ऊपर उनकी छत पे जो है वो लाइटिंग की जितनी व्यवस्था है उसमें सही से फ़ोटोज़ वगैरह कुछ नहीं खिंच पाती, तो वहाँ मतलब जो बल्ब है वो कम लाइट वाला है,
तो रिंग लाइट जो है वो हमारी जाएगी, तो वो मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे। और 2 थालियाँ बनी थी तो उसमें से एक आरोही ले गई, एक आराध्या ले गई। मैं बस लहराती हुई खुद ही गई थी, मुझे कुछ नहीं ले जाना पड़ा फॉर अ चेंज, वरना कुछ ना कुछ मेरे हाथ में रहता ही है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए, पूजा शुरू हो गई, तो हम दोनों अपनी माता रानी की तस्वीर जो है वो वहीं लगा देते हैं। और कल जो है वो सुबह नेहा उठा लेगी, हमारे यहाँ होती है तो अगले दिन मैं उठा लेती हूँ, फिर सुबह फिर भिजवा देती हूँ। तो अब यहाँ पर जो है जो रिचुअल चल रहे हैं, एक तो गणेश जी के स्थान पर मिट्टी की गोलियाँ रखी जाती हैं और कुछ चावल की गोलियाँ रखी जाती हैं, वो चढ़ता है, जो खाना बनाया है वो चढ़ाते हैं। और पहले गणेश जी की कथा होती है, उसके बाद फिर करवा माता की कथा होती है। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ कहानी, हम लोग लगे हुए हैं अपनी पूजा अर्चना में, बच्चे लगे हुए हैं अपनी चटर पटर में और बड़े लगे हुए हैं अपनी बातों में। इन सब के बीच में हमारी पूजा हो रही है। अब आरती के बाद जो 2 लोटे रेडी किए हुए थे उनकी स्पेस बदलनी होती है, तो अगर 4 लोग होते तो फिर मैं उनके और अपने करती, अगर कोई एक अकेला रह जाता है तो वो फिर अपने दोनों लोटों को उनकी जगह अदल बदल करता है, ये है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ ये अपने। उसके बाद जो हमने पूजा में सिंदूर चढ़ाया होता है वो बड़मावस की तरह वापस प्रसाद रूप में लेना होता है। जब सारी चीज़ें हमारी चढ़ जाती हैं, पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद चंद्रमा को जल और अर्घ्य दे के हमने जो है वो पूजा कर ली। उसके बाद इनका चेहरा देखा छन्नी से और फिर हमारी हंसी छूट जाती है। उसके बाद शुरू होता है पैर छूने वाला रिचुअल। सारे छोटे जो हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं, तो यहाँ वो चल रहा है, चाची जी और चाचा जी के पैर छू रहे हैं हम लोग। तो आरोही यहाँ पर क्लिप बना रही है। और उसके बाद आखिरी काम होता है, जो लाइट वगैरह की वजह से वहाँ पर फ़ोटो नहीं आ पाई, वो ढंग से एक बार फिर से पोज बना के फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हम लोग जब रात को सीधे मिले तो पूजा ही करने लगे थे, तो मेरी और नेहा की कुछ तस्वीरें हमने खींची। उसके बाद फिर तस्वीरों के बाद हम वापस आ गए और यहाँ पर घर पर पानी पी लिया पहले मैंने आके ढेर सारा। उसके बाद जी ये गिफ्ट्स जो हैं वो मिलने शुरू हुए और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं प्लान कर रही थी कैमरा लेने का और इन्होंने कैमरे वाला ये फ़ोन, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। खैर अब गिफ्ट मिला है तो खुशी तो हो ही रही है, जैसा होगा चला के देखेंगे। और ये ना एनिवर्सरी और करवा चौथ की जी डबल धमाका हो गया, तो इसलिए था। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी आपने तो कुछ दिया नहीं। तो मैंने ये स्टैचू मंगाए थे ना, आप लोगों ने तो देखे हुए हैं, मेरे हस्बैंड ने नहीं देखे, क्योंकि मैंने पैक करके यूँ के यूँ रख दिए थे। तो इन्हें बहुत अच्छा लगा ये। दोनों में से मुझे भी ये वाला बड़ा वाला ज़्यादा पसंद था, तो मैंने इन्हें दिया ये कि ये आपके लिए गिफ्ट है, जहाँ चाहे लगा लेना, या तो लॉबी में या अपने बेडरूम में। तो ये मतलब इन्हें अच्छा लगा। अब सबको गिफ्ट देने के बाद फिर बच्चों ने जो है वो कार्ड्स कि हम आपको कब दें कब दें कब दें, वो सुबह से चल रहा था। तो मैंने बोला था कि भाई रात को ही देना, जब मैं व्रत खोल लूँगी ना तब। तो अब ये एक्साइटेड है कि हाँ जी हमारा अब पढ़ो। तो मैं तसल्ली से अब पढ़ रही हूँ इनका, तब से तो कुछ देखा नहीं था। और बच्चों के डैडी तो अब पहली बार ही देख रहे हैं। मैंने मतलब सरसरी तौर पे देखा था, ढंग से इनकी मैटर जो है वो पढ़ा नहीं था कि नहीं मैं रात को ही पढ़ूंगी। अब ये हमारा फैमिली मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। इस टाइम पे व्रत नहीं खोला है, लेकिन लग भी नहीं रहा कुछ, पता नहीं क्यों सारा दिन के भूखे हैं। तब लगता है व्रत कब खत्म होगा, कब पानी मिलेगा। पता है मेन व्याकुलता मेरे ख्याल आपको भी ऐसी होता होगा, पानी की वजह से होती है। खाने के बिना तो हम लोग चल जाते हैं थोड़ी देर, एक दिन मतलब। तो यहाँ पर जी बच्चों का और हमारा एक खूबसूरत सा मूवमेंट ये क्रिएट हो गया। और इनके जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये मुझे मदर्स डे पे देती हैं या एनिवर्सरी पे देती हैं। कोशिश करती हूँ कि वो सारे मतलब रहें, क्योंकि समय बदल जाएगा फॉर श्योर, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। लेकिन जो खूबसूरत यादें हैं, जो खूबसूरत पल हैं, जो आप कंसिडर कर सकते हो आपकी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल हैं, उनको संजोए रखना किसी भी रूप में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और कुछ ढंग का हमारे पास करने के लिए होगा नहीं, तब तक ये है कि यही चीज़ें आपको स्माइल लाएंगी मुंह पे कि वाह कितनी अच्छी लाइफ हमने बिताई थी, कितना फुल्ली हमने लाइफ को जिया था। तो छोटे छोटे मोमेंट्स है, खूब इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पर मिला है बेस्ट डैड और बेस्ट मॉम का ये सितारा हमें, और व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से कुछ भी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।